मुंबई में मराठाओं का आंदोलन खत्म हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने उनकी 6 मांगों को मान ली है, जिसके बाद जरांगे पाटिल अपने समर्थकों के साथ वापस भीड़ लौट चुके हैं। 5 दिन बाद ये आंदोलन खत्म तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन हुआ उसने कई सारे सवालों को जन्म देने का काम किया है। सवाल ये कि आखिर इस आंदोलन के पीछे कौन था, कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें थी जिसने इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया कि आंदोलनकारियों ने आजाद मैदान के आसपास के इलाके को अपने घेरे में ले लिया। क्या यह विपक्ष की कोई चाल थी या एकनाथ शिंदे का कोई चक्रव्यूह जिसमें फडणवीस को फंसाने की कोशिश की गई थी, और क्या देवेंद्र फडणवीस इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हुए हैं? ये सारे सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और आज इन्हीं चर्चाओं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में किसने कितना रोल प्ले किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको सरल तरीके में बताते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल की क्या मांगे थी और उन्हें क्या मिला। 29 तारीख को जरांगे अपने समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे थे। हालांकि उन्हें पुलिस ने एक दिन के आंदोलन की और 5000 आंदोलनकारियों की परमिशन दी थी, लेकिन जब जरांगे आए तो उनके साथ करीब 50,000 आंदोलनकारी भी शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने आजाद मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और आजाद मैदान, फैशन स्ट्रीट, बीएमसी से मेट्रो सिनेमा जाने वाले रोड पर अपना डेरा जमा लिया। हालांकि इस आंदोलन के पहले 3 दिन काफी तकलीफ देने वाले नहीं थे, क्योंकि गणेश चतुर्थी और लॉन्ग वीकेंड की वजह से इलाका खाली था। लेकिन सोमवार आते ही मुंबईकरों को होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठने लगा। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के जजों को भी पैदल कोर्ट पहुंचना पड़ा, जिसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और मंगलवार 3 बजे तक आंदोलनकारियों को मुंबई से बाहर भेजने का कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन जब मंगलवार के 3 बजने वाले ही थे, उस वक्त जरांगे और सरकार के बीच सहमति बन गई। सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगों को मान ली और जरांगे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और रात तक मुंबई सीएसएमटी का इलाका भी खाली कर दिया गया। अब कौन कौन सी मांगों को सरकार ने माना है, ये भी आपको बता देते हैं। सरकार ने जरांगे की मांग को मानते हुए हैदराबाद गैजेट लागू करने का जीआर जारी कर दिया। इसके बाद सातारा, पुणे और बॉम्बे गैजेट को लागू करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। इसके अलावा आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मामलों को सितंबर तक वापस लेने की बात भी कही है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान मारे गए आंदोलनकारियों के परिजनों को 1 हफ्ते के भीतर हर्जाना देने और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की भी सहमति बरती गई है। इतना ही नहीं, मराठा और कुणबी एक ही है, ऐसा फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय भी मांगा गया। कौन सी 2 मांगों को नहीं माना गया है, ये भी आपको बता देते हैं। जरांगे ने मांग की थी कि मराठाओं को सरसकट आरक्षण दिया जाए। सरसकट यानी कि सभी मराठाओं को आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा सगे सयारों को भी आरक्षण दिया जाए। सगे सयारे यानी कि मां की फैमिली से आने वाले लोगों को भी इसका फायदा हो, और इन 2 मांगों को फिलहाल सरकार ने नहीं माना है। अब बात करते हैं कि क्या इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक ताकत थी जिसने फडणवीस की कुर्सी को हिलाने का काम किया। क्या चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, ये भी आपको बता देते हैं। इस आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है कि इस आंदोलन के पहले जरांगे का दिल्ली में एक दौरा हुआ था और उस दौरे के दौरान उनसे 3 बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी, जिसमें कथित तौर पर शरद पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता विनोद तावड़े का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कितना सच है। महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करेंगे शरद पवार की, क्योंकि इस आंदोलन के पीछे और जरांगे को बड़ा करने का आरोप शरद पवार पर ही पहले से लगता आ रहा है। बीजेपी समर्थक और उनकी विचारधाराओं से इत्तेफाक रखने वाले मराठा आंदोलन को पवार का ही खेल बता रहे हैं। आपको यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उनके सामने भी मराठा आरक्षण का मुद्दा सामने आया था और उन्होंने उस वक्त भी इसका समर्थन किया था। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस की सरकार में पृथ्वीराज चौहान थे और मराठाओं को 16% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था, तो उस वक्त सरकार में उनकी एनसीपी भी शामिल। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। क्या एकनाथ शिंदे ने जरांगे को मुंबई में आने का आइडिया दिया था या उन्हें सपोर्ट किया? राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने थे, तब से ही उन्हें बीजेपी कमजोर करने का काम कर रही है।
शिंदे को मुख्यमंत्री से हटाकर उप मुख्यमंत्री बनाना, उनके लिए गए कुछ फैसलों पर रोक लगाना और उन पर जांच बैठाना। इतना ही नहीं, शिंदे के पास के सामान्य प्रशासन विभाग के पैसे रिलीज करने पर भी देवेंद्र फडणवीस ने कंट्रोल करने का काम किया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि शिंदे ने फडणवीस को ट्रैप करने के लिए आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया होगा। जानकारों का कहना है कि शिंदे जिस तरह से परेशान है, उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल रही है। पिछले महीने शिंदे ने दिल्ली के कई दौरे किए, लेकिन अमित शाह की तरफ से उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं या फिर किया होगा। अब शिंदे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि शिंदे और जरांगे पाटिल के रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों ही मराठा कम्युनिटी से आते हैं। इतना ही नहीं, शिंदे के कार्यकाल में जब जरांगे ने आंदोलन किया था तो शिंदे ने उन्हें मनाकर वापस भी भेज दिया था। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि शिंदे और जरांगे की बॉडी लैंग्वेज कितनी कंफर्टेबल वाली है। इतना ही नहीं, इस बार जब मुंबई में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कुछ महिला आंदोलनकारियों ने बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे ने उनके आने और मुंबई में रहने का बंदोबस्त किया था। अब बात करते हैं विनोद तावड़े की। क्या विनोद तावड़े भी इसमें शामिल है और इसको लेकर क्या राजनीतिक चर्चाएं हो रही है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि महाराष्ट्र बीजेपी में कुछ ऐसे नेता आज भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे और इसलिए उन्हें हिलाने का काम किया जाता है। लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और कोई चला सकता है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही चला सकता है और उनके बगैर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो महाराष्ट्र में उनकी सरकार चला सके और देवेंद्र फडणवीस का भी अच्छी तरह से कंट्रोल प्रशासन पर है। तो ऐसे में विनोद तावड़े इसमें शामिल है, ये महज एक चर्चा का विषय हो सकता है या फिर अफवाह हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा है? जिस तरह से मराठाओं को 5 दिन में मनाकर वापस भेज दिया गया है, उसे बीजेपी और सरकार में शामिल लोग देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि फडणवीस ने सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आंदोलनकारियों को मुंबई में आने की परमिशन दी थी और वो जानते थे कि जरांगे को मुंबई भेजकर उन्हें कमजोर करने की प्लानिंग थी। फडणवीस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और महज 5 दिनों में मामले को सुलझा भी लिया और मराठाओं को वापस भेज दिया। कहा यह भी जा रहा है कि जिन मांगों को फडणवीस सरकार ने मानी है वो मांगे वैसे भी उनकी सरकार लागू करने वाली थी और कई जगहों पर इसको लेकर काम भी शुरू हो गया था। कहा जा रहा है कि फडणवीस ने काफी सूझबूझ कर एक तीर से कई सारे निशाने को साधने का काम किया है। तो इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर इस तरह से राजनीति हुई है। आपको क्या लगता है कि किसका राजनीतिक टारगेट इस आंदोलन से पूरा हुआ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।